क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको पहले समझना है अच्छे से। क्वेश्चन वो ये पूछता है कि कंडक्टिंग स्फीयर हैज़ चार्ज ऑन इट्स सरफेस, कि जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है या चालक गोला होता है, चालक गोले के आवेश उसकी सतह पर ही क्यों होता है? चालक गोले के आवेश उसकी सतह पर ही क्यों होता है? कंडक्टिंग स्फीयर की के चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर ही क्यों होता है, कहीं और क्यों नहीं होता? तो देखिए, ये जो बना हुआ है रेड कलर का, ये एक स्फेरिकल शेल है। ये एक क्या है आपके पास? एक स्फेरिकल शेल है, जिसको आप क्या कहते हो? एक चालक गोला, खोखला गोला, चालक गोला है। अब देखिए, एक बात का ध्यान रखो, खोखला गोला और चालक गोला, इन दोनों गोलों के क्या होता है? सतह पर ही आवेश होता है। एक तो स्फेरिकल शेल, जिसको होलो स्फीयर कहते हो, और एक कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टर जो होता है। कंडक्टर के भी चार्ज जो होता है वो सरफेस पे होता है, और खोखले गोले के भी। तो इसको समझना है कैसे होता है, इसका रीज़न क्लियर कर लें पहले। देखो, ये जो स्फीयर हमने बनाया हुआ है, इस स्फीयर को, इस गोले को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है सरफेस के ऊपर, दिख रहा होगा। यानी कि अगर मैं आपको सेपरेटली इसको समझाने की कोशिश करूं, ये कोई भी स्फीयर है, इस स्फीयर को मैंने क्या दे दिया? पॉजिटिव चार्ज दे दिया। गोले को मैंने प्लस आवेश दे दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गोले को क्या दे दिया? प्लस आवेश दे दिया। अब देखिए, इस पूरे के पूरे गोले को मैं एक विद्युत क्षेत्र में रख देता हूँ। किस में रख देता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में है, जो मैंने दिशा बनाई है इस दिशा में है। ये E1 नाम दे दिया कि E1 विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, और E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है। तो इसका मतलब ये प्लस से माइनस होता है ना, प्लस से माइनस। इसका मतलब इधर प्लस प्लेट लगी हुई है और इधर क्या है? माइनस प्लेट लगी हुई है। तो प्लस से माइनस एक विद्युत क्षेत्र है लगाया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, पॉजिटिव से नेगेटिव E1। तो ये समझ आ गया होगा। वही E1 एक बार तो इसके अंदर बनेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार कंडक्टर के, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। एक बार तो विद्युत क्षेत्र इसमें पैदा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो गया E1, लेकिन बाद में ये ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कैसे? अब आपको पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव ये विद्युत क्षेत्र लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब कंडक्टर है ये क्या है? गोला जो है चालक है, और कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जिसका नाम है, इधर उधर घूमते रहते हैं। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसकी एक, क्योंकि प्लस की ओर झुकेंगे ये, तो इस प्लस प्लेट की ओर इस तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सारे। जब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इधर प्लस आवेश चला जाएगा इस माइनस प्लेट की ओर। समझ गए बात? इलेक्ट्रॉन इस प्लस प्लेट की ओर झुक जाएंगे, और प्लस जो आवेश है, प्लस जो चार्ज है, वो उस माइनस प्लेट की ओर झुक जाएगा। इसका मतलब प्लस से अब देखो, ये प्लस और माइनस, अब प्लस से माइनस, फिर अपने आप प्लस से माइनस एक फील्ड बन जाएगा। प्लस से माइनस एक अंदर अपने आप फील्ड पैदा हो जाएगा, ये अपने आप एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। उसकी वैल्यू होगी E2। जब बाहर से फील्ड लगाए हुए 2-4 मिनट हो जाएंगे, तो ये E1 और E2 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। E1 बराबर E2। जब E1 और E2 बराबर हो जाएंगे, तो इन E1 और E2 दोनों इक्वल हो गए, तो E1 E2 इक्वल हो गए परिमाण में, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए। डायरेक्शन इनकी, दिशा इनकी अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे तो अंदर कुछ बचा ही नहीं, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। तो सारे का सारा चार्ज, सारे का सारा आवेश, सारे का सारा विद्युत क्षेत्र कहाँ आ जाएगा? इसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगा, अंदर कोई फील्ड नहीं बचेगा। इसीलिए एक कंडक्टर के, एक चालक के, या एक गोलीय कोश के सारे का सारा जो आवेश होता है वो उसके अंदर ही होता है,
उसके सतह पर ही होता है, सॉरी, अंदर 0 होता है, ओनली सरफेस पर ही होता है। समझ गए होगे बात, मैं दोबारा बताता हूँ। ये एक गोला है, ठीक है। गोले को हमने क्या दे दिया, पूरे गोले को प्लस आवेश दिया हुआ है। इस पूरे गोले को, पूरे स्फीयर को मैंने एक विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो इस तरफ प्लस प्लेट लगा दी, इस तरफ माइनस लगा दी, तो प्लस से माइनस विद्युत क्षेत्र E1 पैदा हो गया। अब क्योंकि प्लस माइनस को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा इधर, तो प्लस माइनस प्लस को खींचेगा इधर, तो प्लस से माइनस उल्टी दिशा में इस E1 के एक क्षेत्र पैदा हो जाएगा E2। कुछ टाइम बाद E1 E2 बराबर हो जाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वही बात यहाँ है। चालक को आवेश देने पर ये देखिए E1 E2, तो E बराबर 0 हो गया। अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसको क्या नाम दे दिया, E1 क्षेत्र, ठीक है। E1 क्षेत्र उसके अंदर पैदा हो जाता है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र जो पैदा होता है उसकी वैल्यू क्या है, E1 है। E1 क्षेत्र जो है वो उसके अंदर क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्षेत्र के विपरीत एक बल लगता है। क्षेत्र इस तरफ है, इलेक्ट्रॉनों पे बल इस तरफ लगता है विपरीत दिशा में, इसीलिए तो इधर आगे सारे, ठीक है ना। बल लगता है जिससे इलेक्ट्रॉन एक सिरे पर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे एक अन्य क्षेत्र E2 पैदा हो जाता है। वही लिखा है मैंने। कुछ समय पश्चात E1 बराबर E2 हो जाने पर कुल E0 हो जाता है। यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, काफ़ी आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When charge is given to the conductor, then electric field E1 is produced in it, due to which a force on free electrons act opposite to the field E1, due to which electron excess produced at one end and electron deficiency at another end। एक सिरे पे अब देखिए इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपको पता है फोर्स होता है F बराबर QE, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बल लगता है, फोर्स लगता है, वो E की विपरीत दिशा में लगता है। तो इलेक्ट्रॉनों पे इस तरफ बल लगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ इकट्ठे हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है इस तरफ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहाँ प्लस आवेश आ जाता है, जहाँ वृद्धि होती है वहाँ माइनस। तो डेफिशिएंसी है तो इधर प्लस चार्ज आ गया, इधर माइनस। प्लस से माइनस एक और फील्ड पैदा हो गया E2, और कुछ टाइम बाद E1 और E2 इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कर देंगे। वही लिखा है, ड्यू टू विच अ फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्ट अपोजिट टू फील्ड E1, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन एक्सेस प्रोड्यूस्ड एट वन एंड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट अनदर एंड, विच जनरेट्स अनदर फील्ड E2। आफ्टर सम टाइम E1 E2 इक्वल हो जाएंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये प्रूफ हो गया कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा दोस्तों बहुत अच्छे से। तो इसको एक दो बार और देखोगे इस पोर्शन को 6-7 मिनट में। इसका अलग से वीडियो मैं सेम इसी को पोर्शन को काट के इसको अलग वीडियो की फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये बात।